यार जिम मत जाना वरना तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। आखिर लोग ऐसे इंकशाफात क्यों कर रहे हैं और जिम जाने वालों में हार्ट अटैक का रेशो बढ़ता क्यों जा रहा है? वजह जानते हो? वजह बहुत सी है। एक वजह पर अभी बात करता हूँ, इंटेंस वर्कआउट, जिसको करने के बाद प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, स्ट्रेस आता है दिल की तरफ, या तो माइनर अटैक होता है या फिर होता है मेजर अटैक। और कुछ लोगों की मेजोरिटी ऐसी होती है जो पहले से हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो गए, लेकिन वो इस चीज को ये सोचकर नजरअंदाज कर देंगे हम तो जिम करते हैं, हमारा हार्ट हेल्दी होगा। लेकिन हार्ट तो हेल्दी होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा इसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट हमें ये नहीं होता उसकी फ्लक्चुएशन कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, ब्लड शुगर कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे आ रही है, जिसको नजरअंदाज करने की वजह से वो अचानक या तो स्पाइक होता है या फिर हार्ट अटैक होता है। भाई अगर तुम बिगिनर हो ना, सबसे पहले अपने स्टेमिना पे काम करो। स्टेमिना अच्छा होगा, तुम्हारा हार्ट हेल्दी होगा। हार्ट हेल्दी होगा तो अच्छी प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज कितनी करो? 30 to 45 मिनट्स। पुशअप्स करो 3 सेट्स, पुलअप्स करो 3 सेट्स, बेंच प्रेस के 3 सेट्स। उसके अलावा बाइसेप ट्राइसेप से पहले फ्लाइंग लगा लो, उसके बाद बाइसेप ट्राइसेप 3-3 सेट्स कर लो। उसके अलावा अपनी रिस्ट एक्सरसाइज करो, उसके बाद घर चले जाओ। चाहो तो वॉक ऐड कर लो। 1 गिलास मिल्क का ले लो यार, और जो खाना खाते हो वो रेगुलर बेसिस पे खाते रहो। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी फिजिक अचीव कर लोगे। यहाँ पर बॉडी टेंडेंसी की भी बात होती है कि कोई लोग जल्दी अचीव कर लेते हैं नेचुरल पे, किसी को टाइम लगता है। यहाँ पे सारी बात एक और होती है जेनेटिक्स की। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए जो एक मिडिल क्लास आसानी से अफोर्ड कर सके? यार वॉक सबसे अच्छी चीज है, जो कि वर्कआउट से भी ज्यादा बेनिफिशियल है, जो तुम्हारे खून को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, हार्ट को भी हेल्दी रखती है। उसके अलावा तुमने रेड लोबिया का इस्तेमाल करना है। अगर तुम बीफ या मटन अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस कर सकते हो रेड लोबिया से, बॉइल करके लो। जौ के दलिए का इस्तेमाल करो नाश्ते में, हो सके तो हनी का यूज करो थोड़ा सा। उसके अलावा फ्रूट जूसेस सारे लो, वेजिटेबल्स लो, बस ये चीजें फॉलो करो। चने थोड़े से ले लो। 1 गिलास मिल्क का अफोर्ड कर सको तो 1 दिन ले लो, वरना हफ्ते में 1 से 2 दिन ले लो। यार देखो, जिंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में, इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है और कोशिश करता रहेगा। फास्ट फूड्स, स्पाइसी फूड्स अवॉइड करो। अगर ज्यादा शौकीन हो खाने के, हफ्ते में 2 दिन चीट डे रख लो, उसमें खा सकते हो, लेकिन एतदाल में खाओ। हर चीज का एतदाल रखो, मयाना रवि से चलो, इंशाल्लाह जिंदगी में भी सुकून होगा और बॉडी भी हेल्दी रहेगी। यार मेरी सजेशन लो ना, अगर सबसे पहले ये चीज चेक करो कि तुम्हारी बॉडी की एनर्जी कैपेसिटी कितनी है। तुम्हें किसी को देखो दिखाना नहीं है, आधा घंटे 1 घंटे का वर्कआउट बहुत है यार। उसके बाद प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर डाइट लो, इंशाल्लाह स्टेमिना खुद ब खुद तुम्हारा इंक्रीज होता रहेगा। स्टेमिना इंक्रीज होगा, तुम्हारे वर्कआउट की लिमिट खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। क्या फायदा किसी को अट्रैक्ट करने के लिए तुम स्टेरॉइड्स ले रहे हो? कभी घर वालों के बारे में सोचा है? तुम्हारा एक स्टेरॉइड्स, तुम्हारा एक नुकसान तुम्हें कहां पहुंचा सकता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए खुदा का वास्ता नेचुरल तरीके से एक्सरसाइज करो, उसके रिजल्ट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम भी तुम्हें दिखाई देंगे। और बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के अंदर एक नौजवान तबका ऐसा है जो एक सोशल मीडिया पर फिजिक देखता है, उसको देखकर इतना अट्रैक्ट हो जाता है, वो उसको आइडियल फिजिक मान लेता है, लेकिन ये नहीं सोचता वो बॉडी के पीछे कितने राज छुपे हैं। वो जाता है बेचारा जिम इंस्ट्रक्टर के पास, जिम इंस्ट्रक्टर से एक्सपेक्ट करता है कि वो शायद इसकी ऐसी बॉडी बना दे, लेकिन वो ऐसी बॉडी बनवा तो देता है, लेकिन वो उसको मशवरा नेचुरल या किसी और चीज का नहीं देता, वो सिर्फ मशवरा देता है स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड से पहले एक बात याद रखना, कभी डायलिसिस होते हुए देखा है किसी को? मेजोरिटी केसेस के अंदर स्टेरॉइड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, तुम्हारी किडनीज का होता है। और हमारी यूथ के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है कि किसी ने कोई बात बोल दी, उसको फौरन एक्सेप्ट कर लिया, कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं। यार ये बंदा बस सही बोलता है, कभी अपने बारे में भी तो सोचो यार, तुम्हारे पास भी तो एक अदद दिमाग है। आखिर कब तक उसको फॉलो करते रहोगे? अगर उसने कोई गलत बात बता दी, तुम तो उसको भी फॉलो कर लोगे। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, उससे भी हार्ट हेल्दी होगा और ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। और हसद करना छोड़ दो, जो तुम्हें दे दिया गया उस पर शुक्रगुजार रहो। इसी तरीके से हेल्दी हार्ट से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हो और फिटनेस को जानना चाहते हो तो मेरे पेज को फॉलो, शेयर और लाइक जरूर करो।